जी जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद आपको अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है। और मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम देखने सुनने वालों का कि वो फीडबैक देते रहते हैं। अक्सर जहाँ मिलते हैं, कई दफ़ा ईमेल आ जाती है, कई दफ़े अक्सर मुलाकात होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, फंक्शंस पे वगैरह वगैरह। तो वो एक अच्छा फ़ीडबैक मिलता है और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं और यूज़फुल समझते हैं, जो कि मेरे लिए मेजर जो पसंदीदगी का क्राइटेरिया है वो यही है कि अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम, ये 15-20-25 मिनट जो आप के होते हैं वंस अ वीक, एक्चुअली ये ट्वाइस अ वीक आता है प्रोग्राम। If you guys feel it is beneficial, if it kind of clarifies few things for you, or it becomes a source of adding some information into your knowledge, uh, I feel purpose is achieved. हमेशा कोशिश यही है कि आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल प्लानिंग के हवाले से ऑथेंटिक, आई रिपीट, ऑथेंटिक, करेक्ट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई जाए, आपसे शेयर की जाए। यही मोटो, यही पर्पस है काम करने का कि हमारी कम्युनिटी, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आए हैं, मेजर रीज़न जो मुझे समझ आता है वो यहाँ आने का अपने अपने प्यारों, अपने बच्चों के फिनेंशियल फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इवन यहाँ रहते हुए हम पीछे भी अपनी फैमिलीज़ के साथ अटैच्ड हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी, माय कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी को यही है कि एक ऑथेंटिक, एक करेक्ट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। मार्केट में बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमेशा कहता रहता हूँ, और बेशुमार ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ रोज़ी रोटी की तलाश में एक आध कोर्स करके तो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन पे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। बहरहाल अपना काम किसी पे फिंगर उठाना नहीं है, बल्कि अपने बहन भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, और वो चीज़ जो कल को आपके काम आए। और बाकी फ़ैसला आपका है। और मुझे उम्मीद है कि यकीनी तौर पे आप जब भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स और इनकी बात आएगी तो किसी भी एडवाइज़र के साथ काम करने से पहले उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी क्वालिफ़िकेशन का पता ज़रूर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह आप किसी डॉक्टर और किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले कोशिश करते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसा एक्सपीरियंस है। यू डोंट वांट to deal or go to a physician or a doctor who is not sort of qualified enough, और उसकी उस एरिया में स्पेशलिटी हो ना हो, आप नहीं जाएंगे उनके पास। इसी तरह फिनेंशियल मैटर्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और जो वक्त गुज़र जाता है उसका जो है ना रिकवरी नहीं हो सकती, और उसका इम्पैक्ट आप और आपके आने वाली फैमिली मेम्बर्स और फ्यूचर पे हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जिससे डील करें कंफर्म कीजिए कि उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या नॉलेज है, कितने अरसे से उसने कोई नई चीज़ पढ़ी। ये सारी चीज़ें पूछने पे आपका एडवाइज़र बाउंड है आपको बताने के लिए। तो इसका ज़रूर ख्याल करें। हमसे कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी एट 905-607-5000। आपको पता है ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। सिलसिला मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे क्वेश्चन भेजा कीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, और वही क्वेश्चन मुमकिन है बहुत से बहन भाइयों, दूसरों के जहनों में भी हो, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाता हूँ।
मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है कि इस वीक मैं किस टॉपिक पे बात करूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, रिगार्डिंग न्यू कैनेडियन डिसेबिलिटी बेनिफिट एक है, उसके हवाले से मुझसे क्वेश्चन किया गया है, तो वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक अनदर बेनिफिट जो है जिसे डिसेबिलिटी बेनिफिट कुछ इंट्रोड्यूस किया है, और ख़्याल ये है कि ये तकरीबन अप टू $2200 तक का ये बेनिफिट है। और इसके बारे में मुझे किसी साहब ने पूछा, मैंने उनसे डिस्कस किया और आपके सामने भी ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। तो बेसिकली ये प्लान जो न्यू प्लान है ये एक टॉप अप प्लान है। टॉप अप से मुराद ये है कि आप अगर डिसेबल हैं और आप लेट से सीपीपी की डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं तो आप इस प्लान के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहरहाल ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सीपीपी क्वालिफ़िकेशन की बेस पे ही आपको ये मिलेगा। अभी भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं और एनेक्टमेंट और कुछ उसमें चीज़ें जो हैं वो फर्दर क्लैरिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जब आएंगी मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगा आइंदा प्रोग्राम्स में। तो बेसिकली ये प्लान का पर्पस जो है वो ये है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो लोग कैनेडियंस डिसेबल हैं और डिसेबिलिटी बेनिफिट ले रहे हैं, दे आर अबाउट 23-24% लोग जो हैं उनमें से दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनके सर्वाइवल के लिए कैनेडियन जो है सीपीपी कैनेडियन पेंशन प्लान का जो डिसेबिलिटी बेनिफिट है सीपीपी बेनिफिट, वो डिसेबिलिटी का वो लोग लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ। तो उसके साथ एक ये एडिशनल बेनिफिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो क्वेश्चन इसके बारे में बेसिकली यही था कि ये क्या बेनिफिट है और ये बाकी बेनिफिट्स के साथ किस तरह से वर्क करेगा, कुछ क्लॉबैक है या नहीं है। तो इसमें तो जो डिटेल मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और स्टे ट्यून्ड। छोटी सी यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद आता हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यू कैनेडियन डिसेबिलिटी बेनिफिट प्लान क्या है, कौन लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे, इसको दूसरे अगर किसी के पास कोई प्राइवेट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है तो उसके साथ ये कैसे जो है वर्क करेगा, कोई क्लॉबैक्स तो नहीं है, कोई डिडक्शंस तो नहीं है। तो ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा लेता हूँ ब्रेक एंड आई विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड इसको हम फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। एनी टाइम फॉर एनी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेजेस, टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000। फुल फ्लैज टीम बैठी है, फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम बैठी है। ऑफिस ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, इनफैक्ट ब्रैम्पटन में 2 जगह पे आपसे मुलाकात हो सकती है और मिसिसागा में तो ऑफिस है ही है। तो फील फ्री टू गिव मी अ कॉल और पे अस अ विज़िट। बट अगर तशरीफ़ लाएँ तो पहले कॉल कर लीजिए, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं इस ऑफ़िस में बैठा हूँ, मैं दूसरे ऑफ़िस में हो सकता हूँ। प्लस ये है कि अपॉइंटमेंट्स चलती रहती हैं। तो आई टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर एंड कम बैक एंड देन वील कंटिन्यू टुडेज़ टॉपिक अबाउट कैनेडियन न्यू डिसेबिलिटी प्लान। थैंक यू। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आज का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ अबाउट न्यूली इंट्रोड्यूस कैनेडियन डिसेबिलिटी प्लान। और ये क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं और दूसरे प्लान्स के साथ इसका किस तरह ये वर्क करेगा, कुछ क्लॉबैक्स वगैरह तो नहीं है, यानी कोई डिडक्शंस तो नहीं हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन मुझसे किसी दोस्त ने पूछा, उनसे डिस्कस किया, सोचा आज आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए।
बात मैं कर रहा था कि देखें लाइफ में हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। इसलिए कोई भी प्लान जो है, कोई भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दे ऑल आर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। उनके साथ इन प्लान्स को करवाइए जिनके पास नॉलेज है। ऐसे एडवाइज़र के साथ काम कीजिए हु इज़ क्वालिफाइड, हु हैज़ सफिशेंट नॉलेज। बड़े बड़े अच्छे एडवाइज़र्स मार्केट में हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि एक आध कोर्स करके आके जो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे काम कर रहे हैं। मकसद मेरा किसी पे फिंगर उठाना नहीं है, सिर्फ आपको ख़बरदार करना है। बिकॉज़ शायद माली नुकसान भी रिकवर हो जाए, जो टाइम गुजर जाता है उसकी रिकवरी कोई नहीं है। कम टू द बैक टू द टुडेज़ टॉपिक। इफ़ आई कम बैक टू टुडेज़ टॉपिक, द टुडेज़ टॉपिक इज़ न्यू कैनेडियन डिसेबिलिटी प्लान। तो इस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो बेसिकली ये है कि ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 2200 तक का ये बेनिफिट होगा। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया इसी तरह है कि पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ अ बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे। और अब बिल्कुल उसी तरह जैसे CPP डिसेबिलिटी प्लान है और पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन दे क्वालिफाई फॉर इट। अच्छा, अब वो जो CPP DI या डिसेबिलिटी प्लान है वो यूजुअली उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर्पज़ इसका यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रही है और एक सर्वे के मुताबिक जो लोग डिसेबिलिटी पे हैं उनमें से एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा जो एक ग्रुप है या पोर्शन ऑफ दैट सेगमेंट जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उनको सपोर्ट के लिए ये जो है ये प्लान बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। जिस तरह होता है किसी भी नई चीज़ में बहुत सारी डिटेल्स जो हैं बाद में उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाता है, उसमें से कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं, उनको बाद में अमेंड कर करके करेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी अभी बहुत सी क्लैरिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंसर्न इसमें ये है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, चाहे आप ख़ुद पे करके ले रहे हैं, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने लेके दी हुई है, क्या उसका बेनिफिट इसके साथ किसी तरह से कोई किसी किस्म का क्लॉ बैक तो नहीं होगा कि जिसमें कोई डिडक्शन हो सके, या तो उसके बारे में क्या स्टेटस है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हो ये रहा है बेसिकली कि ये लॉ बना और इसका पर्पस जो इंटेंशन है बेसिकली वो इट्स अ टॉप अप। आपके CPP और किसी और बेनिफिट के साथ इसको कोई डिडक्शन होनी नहीं चाहिए। जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैंने लॉ एक्सपर्ट से इसको डिस्कस किया और पूछा, तो वो ऐसे ही बता रहे हैं कि ये इट्स अ टॉप अप काइंड ऑफ अ प्लान, इट शुड नॉट कॉज एनी क्लॉ बैक, यानी कोई डिडक्शन इसकी वजह से दूसरे बेनिफिट में नहीं होनी चाहिए। हाउएवर जो लाइफ एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, CLHIA वगैरह ने भी इस पे काम कर रहे हैं, कैनेडियन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एसोसिएशन जो है। जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो CPP DI बेनिफिट्स वगैरह हैं वो आपकी डिसेबिलिटी के साथ सम टाइम इंश्योरर हैज़ द एबिलिटी टू डिडक्ट सम बेनिफिट, तो वो कंबाइन करके आपको एक बना के देते हैं। इस बेनिफिट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी वर्क शुरू हो गया है फॉर द क्लैरिफिकेशन, फॉर द अमेंडमेंट, और सेनेट ने तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक अप्रूवल दे दिया है कि इंश्योरर जो है वो इसका बेनिफिट आपसे डिडक्ट ना करे। इन अदर वर्ड्स, मानिए आपको $3000 डिसेबिलिटी का मिलना है और इधर से भी आपको मानिए 2000 मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंश्योरर आपको 1000 दे और 2 उधर से मिले। वो आपका 2 ही रहे, ये आपका 3 प्राइवेटली हो तो आपके पास एक डिसेंट अमाउंट बन सके, बिकॉज दैट इज़ योर प्राइवेट प्लान। अभी वो सेनेट के बाद पार्लियामेंट में है और
को जुडिशल एक उसमें थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है, बिकॉज सेनेट सेज एंड हैज़ काइंड ऑफ गिवन अप्रूवल टू दैट अमेंडमेंट, जिसमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि इंश्योरर जो है वो, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो, अगर किसी को कैनेडियन डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसकी प्राइवेट डिसेबिलिटी के पैसे ना काटें, क्लॉबैक ना हो। मगर सेनेट ने अप्रूव कर दिया है, पार्लियामेंट में ये थोड़ा सा जुडिशल मामला हो गया है, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट और ये जो है ये प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो पार्लियामेंट शायद ये सोच रही है कि इसको प्रोविंशियल लेवल पे डिस्कस करके अप्रूव होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी लीगल उसमें वो मामलात हैं जो कि क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टू मी काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ इज़ कि इट इज़ अ गुड बेनिफिट, it is for a greater good, for the benefit of the general public, especially those who are kind of below poverty line. तो लगता यही है कि इवेंचुअली ये भी अप्रूव हो जाएगा और इंश्योरर जो हैं इसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे। बट इट इज़ इन द मिल्स, फ्यू मंथ लगेंगे, बट इट विल गेट क्लैरिफाइड और इट इज़ गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक। जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो ये जिस वक्त डिसेबिलिटी होती है ये उस वक्त देखा जाएगा कि आप सीपीपी के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं और क्या आप इसके लिए क्वालिफ़ाई करेंगे या नहीं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपकी कोई पैसिव इनकम वगैरह है और उसकी वजह से यू मे नॉट क्वालिफ़ाई फॉर इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रेंटल इनकम या और कई किस्म की पैसिव इनकम। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फिनेंशियल प्लानर के साथ ओवरऑल अपनी प्लानिंग करें, ताकि आप किसी भी जायज़ बेनिफिट को सिर्फ इसलिए मिस ना कर जाएं कि आपको पता नहीं था और आप अंधाधुंध किसी, समझ लीजिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं या कहीं और इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एक ओवरऑल फुल फिनेंशियल पिक्चर आपको क्लियर नहीं थी। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कई दफ़े मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं जो रियल एस्टेट में धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। रियल एस्टेट डेफिनेटली इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, स्पेशली ओंटारियो, बीसी वगैरह में जो है वो इसका क्लियरली एक अच्छा इनकम ये दे रही है, रिटर्न रादर दे रही है एज़ कम्पेयर टू जब मैं अल्बर्टा या सस्कैचुआन या किसी और जगह पे जाता हूँ तो वहाँ रियल एस्टेट की बात ही नहीं हो रही होती। जबकि ओंटारियो और बीसी में ये टॉपिक बड़ा हॉट है। बट बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इट इज़ प्रूडेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन, दैट आप अपने फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के एक ओवरऑल पिक्चर को डिस्कस करें। बिकॉज पर्पज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे you should be able to take the maximum benefit of all your investments, all your whatever you're doing. ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट्स तो हैं, लेटर ऑन पता लगे कि मैक्सिमम आपने टैक्स में दे दिया। अक्सर बहन भाई जिनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार मिल लें, प्लानिंग कर लें। क्यों? बाद में जो अगर आप मेजर पोर्शन CRA को देंगे तो क्या फिर आपने वो सिर्फ स्ट्रेस लेने के लिए वो प्रॉपर्टीज़ ली हैं या इन्वेस्ट किया है? तो एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस, उसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी को समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस टॉपिक पे भी उसका पूरा इतलाक़ होता है कि आप ओवरऑल देखें कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते। बहरहाल क्वेश्चन का आंसर यही है कि इट इज़ इन द मिल्स। चांसेस यही लग रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ आपकी प्राइवेट डिसेबिलिटी में डिडक्शन नहीं करेंगे इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस बेनिफिट, बट दिस नीड्स टू बी अप्रूव्ड, जो कि अभी इन द मिल्स है। अदरवाइज़ इसमें यूनैनिमस सपोर्ट और इस किस्म की चीज़ों की ख़बरें मिल रही हैं, तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा।
सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आई होप आई आंसर द क्वेश्चन. आई होप दिस वॉज अ गुड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू. हमेशा की तरह मेरी यही दरख्वास्त कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके जहन में टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे फ़ोन करके बताइए at 9056075000 एंड मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली अपने अगले किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करूँगा ताकि उसका फ़ायदा सबको पहुँचे. और आप जब फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो आपसे तो वो डिस्कस होगा ही. इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त. हमें दुआओं में याद रखें. हमारी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं. खैरियत से रहें, आफियत से रहें जहाँ पे भी हैं. और कोई भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल इलनेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके लिए फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. ओवरऑल एस्टेट प्लानिंग, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं. वी स्पेशलाइज इन हेल्पिंग यू टू सेव टन ऑफ टैक्सेस. How that happens? You can find out by calling me at 905-607-5000. Till then, Allah Hafiz, take care. All the best. See you next week.